फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब आप ये जान लीजिए कि दिल्ली की जनता आखिर चाहती क्या है। कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत से जीतने जा रही है और मुद्दा जो बेसिक है, हमारा एरिया जो है, हमारे एरिया क्या पूरी दिल्ली का ही जो कूड़े का अंबार है पूरे इलाकों में, सभी में बुरे हालात हैं और एजुकेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बोलते बहुत कुछ है लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बोला था इस पे किसी चीज़ पे भी खड़े नहीं उतरे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक पे कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक पे सुविधाएं हैं, बट हम वहाँ पे जाते हैं तो कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण इस बार परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जो भी हम विकास चाह रहे थे नहीं हो पा रहा है। बस फ्री के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है हमारे को। देखो, जो वादा करती है वो करती है। शीला दीक्षित की 15 साल सरकार रही है, जो भी काम हुआ शीला दीक्षित के उसमें होया। केजरीवाल के राज में कुछ भी काम नहीं हुआ। जो भी योजना थी वो पुरानी योजना थी शीला की, वो ही उसको रिन्यू कर रहा है। मतलब तो ये तो बिल्कुल जो झाड़ू जो सरकार है केजरीवाल, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। ना सफाई में, ना शिक्षा में, ना महंगाई में। केजरीवाल का कहना है कि हमने स्कूल ठीक कर दिया, दिल्ली के भविष्य के जो बच्चे हैं उनका भविष्य सही कर। भैया, आप एक दो स्कूल की तो मैं कहता नहीं, हमारा स्कूल है संगम विहार में, जाकर देखो उसकी स्थिति क्या है। उसकी स्थिति बिल्कुल बहुत बेकार है। बच्चे भी ना तो कोई बैठने के, ना खेलने के, ना कोई पार्क, ना पढ़ाई, ना लिखाई, कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल जीरो टाइप है। मतलब ये सब जुमले हैं, ये बेकार के जो वादे करते हैं बिल्कुल नहीं है। तो मेरे कहने से सब तो जो अब आएगी कांग्रेस सरकार आएगी, पूरे बहुमत के साथ आएगी और जो वादा क्या है वो पूरा भी करेगी। कांग्रेस पूरा करेगी। क्योंकि क्या लगता है 5 तारीख को कितना, अगर संगम यहाँ की बात किया जाए, विधानसभा की बात की जाए तो देखो, ये जो सीट है हमारी वो जो तिमारपुर वाली, ये तो कम से कम 1 लाख वोटों से लोकिंदर भाई जो है हमारे वो विजय रहेंगे। और इंशाल्लाह ये है कि जो वादे क्या है, यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, मतलब ज़मीन लेवल से जुड़े हुए हैं, मतलब आदमी की परेशानी जाते हैं। अब तो ये चलो इलेक्शन लड़े, उसके बाद भी हम गए इनके पास, तो बिगड़ विधायक के बिगड़ उसके भी उन्होंने बहुत काम कराया। मतलब आम आदमी बहुत जनता का बहुत काम कराया। सरकार तो देखो, सच्चाई ये है कि जो हवा चली है और जो हम देख रहे हैं, कांग्रेस संगम विहार वजीराबाद से निकल रही है। इस वजह से कि लोगों का पता नहीं किस वजह से जागा है फिर से कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, लोगों की जुबान पे यही है। अगर बात किया जाए, इससे पहले दिलीप पांडे थे आम आदमी पार्टी के विधायक, वो कई बार विधायक है, क्या उनके अंदर वो विकास करने लायक नहीं? दिलीप पांडे जी के पास हम लोग जाते रहे, इससे पहले हम लोग दिलीप पांडे जी को ही वोट दिया है, सच्चाई है। लेकिन दिलीप पांडे जी के पास जाते रहे तो वो कहे कि हमारे हाथ बंधे हैं, हमारे हाथ बंधे हैं। किसने हाथ बांधा? देश का काम करने के लिए, हमारी कॉलोनी का काम करने के लिए किसने हाथ बांधा, ये मुझे समझ में नहीं आया जो है ना। और इस वजह से हमारे इलाके का एक भी काम नहीं हुआ। विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हमें जो है ना क्या करना चाहिए। इस वजह से सारी कॉलोनी के लोग जो है ना कांग्रेस की तरफ पलट गए। भाई, आप युवक हैं, इस बार किसका माहौल बनता हुआ दिख रहा है? देखो जी, हमारे जो यहाँ पहले जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी सरकार थी, तो उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक से ही हम कर लेते हैं। पहले मोहल्ला क्लिनिक के लिए इन्होंने कहा कि हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक खोले और कोई मोहल्ला क्लिनिक की हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारे यहाँ कोई सड़कों का एक भी नया निर्माण कोई सड़कों का नहीं हुआ। जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, जो पहले शीला की सरकार थी, उसी टाइम पे पुल बने, फ्लाईओवर बने, पानी आया, और जो भी हमारी निजी समस्याएं वो कोई पूरी नहीं हो पाई है। उसके बाद में जो हमारे दिलीप पांडे कभी भी हमारे क्षेत्र में ना कभी भी आए हैं और ना कभी भी हम बिजली का जो इन्होंने बोला कि हमें ना बिजली फ्री चाहिए, ना हमें पानी फ्री चाहिए। और पानी भी हमारे यहाँ आता है, नाले का पानी आता है। हम इन्होंने यमुना का मुद्दा उठाया, यमुना इतना दूषित कर दिया है जिसका कोई, आज तुम यमुना जी का पानी पीकर देखो, केजरीवाल जी खुद आए, पानी पी कर देंगे, इतना दूषित कर दिया ना, हमारा पशु वगैरह कोई भी पानी वगैरह नहीं रह सकता, मछली वगैरह को जीवन भी बेकार हो गया है उसमें। सर महोदय, मैं आपसे ये विनती करूँगा, आप भी अपने स्वतंत्र विचार कभी कभी जो है समाचार माध्यम से रखें। आप खुद देख सकते हैं जिस प्रकार से अपार प्यार, जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अविस्मरणीय है। और यही जो है बदलाव का आगाज़ है। 8 तारीख को आप देखिएगा किस प्रकार से तिमारपुर विधानसभा
और पूरी दिल्ली कांग्रेस में ही होएगी। पूर्ण रूप से विश्वास है सबसे पहली जीत दर्ज कांग्रेस के खाते में तिमारपुर से आएगी। अगर बात किया जाए 5 तारीख को तिमारपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 5 तारीख वोटिंग डे के लिए मैं तिमारपुर की जनता से ये अपील करूंगा कि पहले मतदान, फिर जलपान सर्वप्रथम, और दूसरा ये है कि अपने मत का जरूर प्रयोग करें, वोट जरूर डालने जाएं, क्योंकि बदलाव का आगाज़ है और बदलाव का आगाज़ किसी रण से कम नहीं होता। उसमें हर एक सैनिक, हर एक योद्धा अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करें। क्या और तमाम बातों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से तमाम और पार्टियां जो है योजनाओं के साथ लुभाने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? और पार्टियों की जितनी झूठी लुभावनी बातें हैं या योजनाएं हैं, ये सब फेल हो गया है। ये जन समर्थन जो कांग्रेस प्रत्याशियों को मिल रहा है, ये पहले कभी हुआ होगा जब दिल्ली में जब कांग्रेस की वो सरकार होती थी, सत्ता होती थी, या अब हो रहा है। ये इस चीज़ का आगाज़ है कि वापस कांग्रेस की सरकार बनने दी।